कल अपने ब्लॉग में लगातार देख रही हूँ आप लोग कमेंट मुझे कर रहे हैं कि आप वो जो जंतर बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं। आपके ननद की शादी है, अपनी ननद के लिए बना रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं अपनी ननद के लिए नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हो आप सभी। मैं हूँ आपकी प्यारी अमीशा। आज की वीडियो की शुरुआत जोशीमठ के इन खूबसूरत से नज़ारों के साथ। अभी सुबह का जो टाइम है लगभग 8 या 9 बज रही होंगी और बाहर का मौसम आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा हो रखा है। सामने से हल्के हल्के बादल भी लगे हैं पर ऊपर आसमान भी साफ हो रहा है और इधर साइड से फिर एक साइड से मौसम पैक हो रहा है। और अभी सुबह सुबह मैं उठ चुकी हूँ, बाकी मेरा चाय पानी कुछ भी नहीं हुआ है। कल की मैंने मिश्री और सौंफ भिगा के रखा था, वो पिया मैंने। और मेरे मुंह के छाले अभी काफ़ी हद तक ठीक हो गए हैं, मतलब उतना दर्द नहीं हो रहा है जितना पहले हो रहा था। और कल के ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं घर जाने वाली हूँ, जा भी सकती हूँ नहीं भी जा सकती हूँ, क्योंकि रात के 11 बज गई थी, तब तक गाड़ी का कोई फिक्स नहीं हुआ था। तो आज मैं सुबह से ही गाड़ी में सीट कर लूँगी, कल सुबह निकलना है यहाँ से। जो सामान पैक कर रखा था दोस्तों वो पैक का पैक ही रह गया है यहाँ पे। और भाभी मुझे कॉल कर रही है, हमेशा तू चली गई, भाभी को पता ही नहीं मैं यही रूम पे हूँ। तो ऐसे हुआ, मैंने बहुत सारे लोगों को बोला था, मैंने कहा गाड़ी की व्यवस्था करना, गाड़ी की व्यवस्था करना है, सीट करना। तो सभी ने बोला कि शाम तक तो सीट फुल हो जाती है, अगर बोलना होता है तो सुबह ही बोलना होता है, जिनको बोलना होता है गाड़ी वाले जो भी रहते हैं। वैसे आजकल में मौसम ठीक था, अगर चली जाती मैं, पर गाड़ी वालों ने साथ नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास इतना सारा सामान है। अगर मैं बस में जाऊँगी तो मुझे यहाँ से पहले रोड में लेके जाना पड़ेगा ये सामान। एक कट्टा रहता तो फिर भी चल जाता, 2 कट्टे हैं और एक हाथ का है और एक पीठ का है, फिर ऐसे में मुश्किल है। और कल मैंने अन्नी सन्नी में पवार जी की गाड़ी थी ऊपर MH हॉस्पिटल, क्योंकि उस दिन वो वहीं से गए, उन्होंने बोला स्कूटी यहीं पे छोड़ रहा हूँ तो किसी को भी बोल देना लाने के लिए। कितनों को बोला, मैंने कहा उस स्कूटी को यहाँ छोड़ दो, अगर मुझे आती चलाने तो मैं ला लेती वहाँ से। तब जाके एक दोस्त ने वो स्कूटी यहाँ सती बैंड पे छोड़ी और वहाँ से फायर स्टेशन ले जाने की जिम्मेदारी मैंने बगल वाली दीदी को दे रखी है। मैं कहा तुम जब भी ड्यूटी जाओगे तो इस स्कूटी को लेके जाना, क्योंकि स्कूटी बाहर नहीं रखते, हम अंदर ही रखते हैं फायर स्टेशन में, वहाँ सेफ रहता है। और सब मैं एक चीज़ बताता हूँ, सपने में मैं 4 व्हीलर चला रही हूँ दोस्तों, और हकीकत में 2 व्हीलर चलाने के लिए डर रही हूँ। आपके साथ भी होता है क्या ऐसे, जरूर बताना कमेंट में। 2 व्हीलर तो पकड़ने के लिए डर रही हूँ और सपने में 4 व्हीलर चला रही हूँ, तो ऐसा हो रहा है। तो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, रूम की सफाई वगैरह भी मैं सोच रही थी अगर मैं जाऊँ तो सुबह कर लूँ, सुबह तो जाना हुआ नहीं। रूम का माहौल कुछ ऐसा अस्त व्यस्त हो रखा है दोस्तों, बस कपड़े फोल्ड किए, वो गिलास वहाँ यहाँ टेबल बिखरा पड़ा है, जो भी सामान निकालोगे वैसे ही मैंने कहा सुबह कर दूंगी, पर सुबह तो हुआ नहीं। अभी देखती हूँ, थोड़ा बालों पे आज तेल भी लगा रखा है, अभी बाल भी धोने हैं, थोड़ा बहुत कपड़े भी है धोने के लिए, उनको भी धो लेती हूँ, क्योंकि मौसम बाहर अच्छा हो रखा है। 2-3 दिन से मौसम खराब था तो मैंने कपड़े भी नहीं धुले डर के मारे। मैंने कहा मैं घर चली जाऊंगी, वो सूखेंगे भी नहीं, उन पे अजीब सी स्मेल आएगी। और यहाँ देखो, जो हमारा ये जूते रखने का है उसको भी अंदर ला गई थी। मैंने कहा बाहर पे ये रहता है ना, अक्सर हवा आती है तो ये टूट जाता है, एक बार का वो टूट भी रखा है, तो इसको भी अंदर लाई। मैंने कहा जा रही हूँ तो इसको भी अंदर रख लेती हूँ। एक और करेट भी थी, वो मैंने बाहर ही रख दी, उस पर चीटियाँ आ रही थी, मैंने कहा कल जाऊंगी तो कल ही रखूंगी। बाकी सामान मेरा गिचा देख रहा है यहाँ पे कि ये कब जाएगी कब जाएगी। तो अभी देखते हैं, रूम के काम करते हैं, उसके बाद मिलेंगे दोस्तों आप लोगों को। तो अभी रूम पे मैंने सारे काम कर दिए हैं, नाश्ता पानी हो गया है, बाल धो के मैं बाहर आ चुकी हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ ऊपर भाभी लोगों के यहाँ, क्योंकि कल मैं कट्टा सिलने के लिए सुई मांग के लाई थी, तो ये सुई मुझे अभी वापस देनी है। और मुझे सोच तो ये हो रही है दोस्तों, उस कट्टे में मैंने सेब भी रखे हैं, आलू भी रखे हैं, एक कद्दू भी रखा है, और कट्टा मैंने इतने अच्छे तरीके से बांधा है, ये देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ। काले धागे से हरे धागे से सिलाई मार रखी, इतनी पक्की मार रखी है मैंने, पर इसको खोलूँ कब, क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा। मुझे तो ऐसे लग रहा है कद्दू तो ख़राब हो जाएगा बंद बंद, जब तक खुला था तब तक तो हुआ नहीं ख़राब, अब मुझे ऐसा लग रहा है वो अंदर ही अंदर ख़राब हो जाएगा। पर क्या करें, ऐसे रहने दूँगी। फिलहाल चलती हूँ ऊपर, भाभी को ये सुई दे के आती हूँ। अभी मैं यहाँ बाहर पे आ रखी थी, सूरजमुखी के फूल दिखे मुझे, इतने सारे खिल के आए हैं इन पौधों पे। और बोलते हैं कि जिस जगह, मतलब जिस साइड से ना सूर्य भगवान जी दर्शन देते हैं, उधर साइड को सूरजमुखी का फूल भी झुका रहता है। पर मुझे पता नहीं चल रहा है सूर्य भगवान जी इधर के लिए हैं पर ये झुके नीचे के लिए हैं। आप लोग बताना क्या टेक्नोलॉजी है ये, तो कुछ ऊपर के लिए हैं कुछ नीचे के लिए हैं। ये देखो, मुझे पता, बोलते हैं लोग कि जहाँ के लिए
सूरजमुखी का फूल रहता है ना वहाँ, मतलब जहाँ सूरज भगवान जी आते हैं उधर साइड के लिए सूरजमुखी का फूल भी रहता है मुड़ा हुआ। तो पता नहीं किधर साइड के लिए आता है, ये तो सब नीचे के लिए मुड़े हैं और सूर्य भगवान जी हैं ऊपर के लिए। तो अभी रूम के सारे काम करने के बाद मैं जा रही हूँ ऊपर रोड में, क्योंकि वहाँ पे मेरा दोस्त जो है वो स्कूटी लेके आया और वहाँ से मैंने सब। हाँ क्या करने क्या कर फोन मिलो राकेश बेटा ओ ककासिन तुम दूर से ना हाँ कमरा पर ओ नाती यो स्कूल में ओ नाते लियोना है। हाँ नाती लेना है अब मैं बाहर के टाइम से तो सामने ये ले राकेश बेटा ला मिले। तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी, मैंने सपना दीदी को बोला था स्कूटी फायर स्टेशन में छोड़ने के लिए, तो दीदी ने मुझे बताया कि स्कूटी में तेल ही नहीं है और मैंने अपने दोस्त को बोला था स्कूटी में तेल भरा के आना, वो तो आया नहीं और मेरे पास और ऑप्शन तो है नहीं कि मैं तेल भराने जाऊँ, मेरे को तो चलानी आती है नहीं। पर मैंने दीदी को बोला, दीदी के पास 1 लीटर तेल था तो दीदी को बोला मैंने डालने के लिए, मैंने कहा आपको पैसे दे दूँगी। तो अभी वहीं से मुझे जाना है लक्ष्मी दीदी की दुकान में, वहाँ पे मेरा काम है और वहीं से थोड़ा स्कूटी देख के भी आती हूँ। जिस रास्ते से होके मैं जा रही हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखो कितनी बड़ी ककड़ी देखने को मिल रही है। चोर भी नहीं सकती हूँ क्योंकि सब मेरे सब्सक्राइबर है यहाँ के। तो अभी मैं शॉर्टकट के रास्ते ऊपर रोड में पहुँच गई हूँ और स्कूटी है ठीक इधर साइड, तो यहाँ जाना है मुझे। तो अभी स्कूटी देखने के बाद मैं आ रही हूँ लक्ष्मी दीदी की दुकान में। मैंने कहा कल मेरी घर जाने की तैयारी है और दीदी से मिल के जाती हूँ, क्योंकि इतने दिन तक थी मैं दीदी के साथ थी, मतलब डेली दुकान पे आना होता था, चाहे सुबह टाइम मिले चाहे शाम को टाइम मिले। तो अभी दीदी भी आ गए हैं और सामने पे दीदी ने अपनी गाड़ी भी लगा रखी है और पता नहीं कहाँ जाते हैं हम थोड़ी देर में घूमने के लिए। और यहाँ पे है दीदी। बढ़िया छिन, तुम बता तुम कन छिन? बस मैं भी बढ़िया छिन। हाँ और क्या हो तब क्या ठंडू गरम ठंडू भी होने गरम भी होने, कबार ठंडो कबार गरम। हाँ तुम छा बना लक्ष्मी दीदी तब बोले बोले गढ़वाल में बुले, तब दीदी दगड़ी में गढ़वाल में बुलाना, तब दीदी गढ़वाल में बुलाना। तभी तो हाँ बस यार ये तन्नी होने बिजी लाइफ। हाँ कभी बच्चों दड़े बिजी, कभी दुकान में बिजी, कभी घोरा काम में, कभी दुकान में बिजी, कभी घोरा काम होने, कभी एक्सरसाइज में बिजी होने, कभी बिजी होने। वही तो। और आप लोग सब दगड़े बलो नहीं सब बढ़िया छ न। तुम चढ़ा जोशी मठ वाला बढ़िया। जोशी मठ वाला भी सब बढ़िया छ। हाँ जोशी मठ वाला हाँ अमी सब बोल जाने बोले बोली पर ना। हाँ अमी सब बोल जाने रे तब ना मैं यकली पड़ जा लिया तब दिन यकली रोड दुकान में मैंने घर चल जान यकली बांदर जन। तब आज तक तो ये छ कि चलो अमीषा तू भी वहाँ दुकान में फोन कंचे में 10 साढ़े 10 बजे करीब ना। हाँ तब बोल भी तो यार मैं बोर हो जल क्यों हूँ तब क्यों कुछ कर लो व्यवस्था। कर लो नहीं। हाँ व्यवस्था कर लगे तब बुलोला। आज धूप भी करने लगी हूँ देख तो सड़क धूप लगी तत्ती बारिश भी होलो शाम पूरी से बात सही बात देख ली। तो आप लोग मुझे बोल रहे थे कि आप बोल रहे बल्कि दीदी को गढ़वाली नहीं आती, फिर भी दीदी पूरी कोशिश करते हैं गढ़वाली की कि वो गढ़वाल के है, गढ़वाली क्यों नहीं आती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं दीदी लोगों की जो लैंग्वेज है वो अलग है, मातृभाषा उनकी जो है वो अलग है। दीदी लोग भोटिया भाषा है उनकी तो वो अलग है, भोटिया भाषा हमको समझ भी नहीं आती है। दीदी बोलो तो कुछ भोटिया में ओ सामने दगड़े से खिमिन गए सारा के बढ़िया उनतन ये भी बहुत बढ़िया आएंगे जोशी मठ हो चुकेंगे। और गीत को जो मतलब गीत को नाम याद है दवा या नीति ग्राम नीति सभा। मतलब मैंने ये बोला कि आप सब लोग कैसे हैं, आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हाँ। और मैं नीति ग्राम से बिलोंग करती हूँ, सीमांत ग्राम मेरा नीति है। और हम लोग माइग्रेशन करते हैं, 6 महीने नीति रहते हैं, 6 महीना हम पीपल कोटी से आगे हमारा गांव है कोड़िया, 6 महीने हम वहाँ रहते हैं। और इस टाइम मैं जोशीमठ में रहती हूँ। ये बोला मैंने। तो ऐसे होता है जो ऊपर साइड रहते हैं ना नीति मलारी साइड, 6 महीने वहाँ रहते हैं, 6 महीने जहाँ दूसरा उनका गाँव होगा 6 महीने वहाँ रहते हैं। तो आप लोगों ने दीदी की भाषा सुन ली होगी, तो आप लोगों के समझ में कुछ आया कि नहीं आया? अच्छा तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ क्योंकि हमारी भाषा बिल्कुल अलग है, रोंगपा भाषा है, गढ़वाली भाषा, इसलिए
मुझे नहीं आती है, ऐसे कुछ नहीं है कि क्यों नहीं आती हाँ। है। और क्योंकि हमारी रोंगपा भाषा है तो हमने बचपन से रोंगपा ही बोला या हिंदी बोला हमने। हाँ। तो इधर भी रहे, लेकिन गढ़वाली जैसे बोलते हैं मैं समझती हूँ, लेकिन हाँ। मैं इतने अच्छे से बोल नहीं पाती हूँ, बस यही हाँ, है। इतना दीदी जो हम लेकिन दीदी अब से मैं बात कोशिश कर रहे हैं ना कर रही हूँ। गढ़वाली में, हाँ। तो दीदी समझ भी रही है और बोल भी रही है। इतना बहुत होता है, काफी आदत जैसी हो गई ना अब ये दीदी है, को। अब बोल रही हूँ मैं, क्योंकि कुछ जैसे बुजुर्ग लोग आते हैं दुकान में और वो हाँ। गढ़वाली में बोलते हैं, तो मैं उनके साथ गढ़वाली में ही बोलती हूँ। हाँ, क्योंकि और- बुजुर्गों के हाँ। साथ हिंदी बोलना ठीक नहीं लगता है ना। तो यही दीदी होता है। देखो गढ़वाली भी सीख रखी है, अपनी भाषा भी, हिंदी और भी, इंग्लिश भी, मेरे सब। हस्बैंड बहुत अच्छा बोलते हैं गढ़वाली, क्योंकि वो गाँव में जाते हैं, उनका काम ही वही है गाँव गाँव में जाना। हाँ। वो बहुत अच्छा गढ़वाली बोलते हैं, और कुछ टाइम में मैं भी बहुत अच्छा बोलूंगी। हाँ, फिर ब्लॉग में बताऊंगी मैं, दीदी ने इतनी गढ़वाली सीख ली है। हाँ। तो अभी दीदी के साथ थोड़ा बैठी रहती हूँ दोस्तों, गप्पे सप्पे लगाती हूँ, उसके बाद चलती हूँ रूम पे। यहाँ पे बैठने में आनंद आ रहा है, सब दिख रहा है ना बाहर का, जो भी आ रहा है जा रहा है, सब देखने पे लगे हम दोनों यहाँ से। अभी मैं ऊपर दीदी के दुकान से अपने रूम पे आ गई हूँ, और यहाँ पे आ रखा है अति। हेलो अति, कैसा है? रानी को कुछ बोलना चाहता है, बोल अति, क्या बोलना चाहता है रानी को? दोस्तों एक बात बताती हूँ, अति को चूड़ी का इतना शौक है ना, और आईब्रो पेंसिल का, डेली वो जहाँ भी जाता है आईब्रो पेंसिल लगा के जाता है। इधर आता अति, इधर आ, मैं भी बताती हूँ। अब कहाँ से दिखाऊं, वो भागने पे लगा है। अति यहाँ दिखा दो, यहाँ दिखा, ये देखो आईब्रो पेंसिल लगा रखी इसने, हमेशा लगाता है आईब्रो पेंसिल, इसने डेली लगानी है, पता नहीं क्या शौक है हमारे अति को। और रानी कल बोल रही थी वर्षा के ब्लॉग में, मेरा जवाई है बल अति बल, और ये यहाँ से बोला मेरी बुआरी है बल रानी बल। तो इन दोनों का रिश्ता करवाना ही पड़ेगा। वैसे अच्छे हैं, यहाँ के सास ससुर भी अच्छे हैं, वहाँ के सास ससुर भी अच्छे हैं। तो अभी का जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है दिन का लंच करने का, और मेरा भात खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। कल वैसे मैंने कहा घर जाना है तो आज हल्का फुल्का खा लेती हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे अपने लिए रायता बना रखा है, बूंदी का रायता, और दही मंगाई थी। तो मैंने कहा थोड़ा दही भी पी लूंगी और ठंडा ठंडा भी हो जाएगा, और वो पेट में भी थोड़ा ठंडक हो जाएगी, इसीलिए मेरे मुंह के छाले भी सही हो जाएंगे। छाले तो वैसे ज़्यादा सही हो गए हैं, उतने नहीं, अभी थोड़ा बहुत है। तो जितना हो सके, आप लोगों ने मुझे बोला था कमेंट में, जितना हो सके आप लोग ठंडी चीज़ें खाओ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रायता बना रखा है अपने लिए। तो मैंने कहा रायता खाती हूँ और फिर आराम करती हूँ, और सीधे मिलेंगे शाम के टाइम पे। तो जैसे ही मैं सो के उठी वैसे मैं ऊपर सीधे भाभी लोगों के घर में आ गई हूँ, और यहाँ पे भाभी लगे हैं अपने बहुत ज़रूरी काम पे। दोस्तों काम मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या काम है। भाभी जी जान से लगी हैं आज उस काम पे। ये देखो भाभी 2-3 दिन बाद लड़ाई में जाने वाली हैं, तो इसीलिए भाभी ने यहाँ पे तलवार बना रखी है। तो भाभी जाने वाली है आगे बॉर्डर साइड लड़ाई पे, इसीलिए भाभी ने यहाँ पे तलवार बना रखी है। ये देखो भाभी तलवार दिखाओ ना सीधी करके, ये देखो। और ये तलवार बना रखी है हमारे अति के लिए। अति के स्कूल में प्रोग्राम है, तो वहाँ मैम लोगों ने बोला होगा तलवार लेके आनी है, और एक माला बना के लेके आनी है, जिसके अंदर हमने ये काट के रखा है। क्या बोलते भाभी इसको? क्या बोलते कबाड़। इसके अंदर क्या काट के रखा है हमने? थर्माकोल। थर्माकोल काटा है, और बाहर से ही ऐसे लगाना है। तो माला बनानी है बच्चों के लिए, क्योंकि आर्मी स्कूल में बहुत एक्टिविटी होती है। तो आप लोग बताना जिनके बच्चे आर्मी स्कूल में होंगे, तो आप लोगों को भी ऐसा काम मिल रहा है कि जिनके बच्चे छोटे छोटे होंगे, तलवार बना के लाओ, ये बना के लाओ। भाभी जी जान से इतनी मेहनत कर रही है दोस्तों। यहाँ देखो पूरे रूम का भी कबाड़ा बना दिया है भाभी ने आज पर एक तलवार नहीं बन पाई अच्छी भाभी लगी है उसमें। भाभी बोल रही अगर अति की तलवार कोई स्कूल में देखेगा वो बोलेगा बल्कि किसने बनाई। लोग भयंकर टैलेंटेड रहते हैं, लोग अच्छे अच्छे बनाते हैं। और इस तलवार को देख के ऐसे लग रहा है आने वाले भविष्य में मेरी भी जरूरत पड़ने वाली है इस तलवार की। तो मुझे भी हैबिट डालनी पड़ेगी ऐसे कामों की। क्यों भाभी? सीखना पड़ेगा हर छोटा छोटा काम। हाँ यार, जैसे हम सीख रहे हैं, जैसे भाभी सीख रहे हैं। भाभी बोली पहले से आता तो बना भी लेती चट वाले। और हम गांव में पढ़े लिखे, हाँ, तो कुछ आता है नहीं। हम रहे सरकारी स्कूल में तो आर्मी स्कूल का पता नहीं लगा, दाल भात खा रहे स्कूल में, वही तो थोकला रख के। तभी तो आप समझ में नहीं आ रहा कैसे बनाए। और तलवार की जरा कमर में भी वो आ गया है, दिक्कत आ गई है पहुंच आगे तो अभी भाभी उसकी मरम पट्टी करने पे लगी है। तो ऐसा होता है स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और घर में मम्मी पापा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ये करो वो करो होता ही है, क्योंकि घर में काम भी देखना रहता है, बच्चों को पढ़ाना भी रहता है। और छोटे बच्चे तो अभी बना नहीं पाएंगे ऐसे तलवार वगैरह। तो भाभी ने कहा मैं ही बना लेती हूँ। और मैं यहाँ पे अभी भाभी को दिखाती हूँ हाँ शादी की फोटो में। ये देखो हमारी भाभी शादी के टाइम की फोटो। आप लोग कमेंट करके बताना शादी के टाइम पे सुंदर थी भाभी या अब सुंदर हो गई है। अभी मैंने बोली तो उनका सुबह
से। ये है भाभी की फोटो। भाभी पहले बहुत कमजोर थी, अभी दूसरी भी दिखाती हूँ। कमेंट जरूर ये है करना कि मैं अब सही लग रही कि पहले सही दारा पूजन की। मुझे तो भाभी अब सही लग रही भाई। पहले भाभी ऐसे लग रहे कुपोषण की शिकार, अब बहुत अच्छी लग रही है। अब हेल्थी हो गए ना थोड़ा, तो अच्छे लग रहे हैं। अरे मैं पहले मोटी थी ना, बीच में मैं बीमार हुई था वही तो अभी थोड़ा बैठे रहते हैं यहाँ पे। भाभी की तलवार देखते हैं कितने घंटे में पूरी बनती है, हाँ यार, तब देखेंगे आगे की कोशिश करने कार्रवाई वाले की तब हार करेंगे। नहीं होती बनी। हाँ क्या बोल रहे हो? कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, इसलिए हाँ जैसे भी बनेगी पर बनेगी तलवार। तेरी मेरी जैसी बनी। हाँ पता चला इतनी अच्छी बन गई, वहाँ आर्मी ऑफिसर आ रहे कि 2 तलवार और बना दो। ऐसी तो नहीं बनेगी। वो पता चला दूसरे दिन आ रहे, करिश्मा मैडम 2 तलवार और बना दो। इससे भयंकर भयंकर लोग हैं कलाकार स्कूल में। हाँ सही बात, लोग तो रहते हैं भाई कलाकार। मैं भी बाहर ऐसी के चीजें लोग पढ़े बिल्कुल लिखे, हम हैं गढ़वाली लोग। हमको कुछ आता है नहीं। नहीं सीखने में सब आ जाएगा। कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे ढंग से। हाँ फिलहाल के लिए बहुत है। फिलहाल चित बुझाने के लिए ठीक है टीचरों का। और हाँ तो अभी मेरा रात का डिनर हो गया है, साथ ही मैंने सारा सामान पैक कर दिया है क्योंकि कल की मेरी गाड़ी हो गई है। 6 बजे जाना है मुझे यहाँ से। मुझे लगा पता कितने बजे बोलेंगे वो भैया, पर 6 बजे जाना है। वैसे उन भैया से मैंने ये बात कर रखी थी कि रूम के ठीक सामने पे आना गाड़ी लेके, तो वो बोल रहे वहां डाउन हो गया, गाड़ी लगी रहती है, ऐसे में दिक्कत हो जाती है, नहीं ला पाते हैं गाड़ी। तो मुझे दिक्कत ये हो रही है दोस्तों कि ये कट्टे लेके कैसे जाऊं मैं। 3 कट्टे, हाथ का अलग है, उसमें भी भारी सामान है, उसके बाद पीठ का। तो मेरे को दिक्कत ये हो रही, मैं ऐसे में अकेले में कैसे लेके जाऊँ। और वैसे भी गाड़ी वाले बोलते चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। तो उन भैया ने बोला कि नीचे पे तो मैं मुश्किल ही आऊंगा, और गाड़ी मैंने इसीलिए सीट कर रखी थी कि भैया नीचे पे आ जाएंगे तो मेरे लिए भी सुविधा हो जाएगी, उनके लिए भी सुविधा हो जाएगी। और वैसे तो यहाँ कोई मेरे ऐसे जान पहचान वाला नहीं है जो ऊपर रोड में तक मेरे को छोड़ दे। पर देखती हूँ अभी क्या होती हूँ, खुद ही ले जाने पड़ेंगे इतने भारी कट्टे, और करना क्या है। साथ ही मैं आजकल अपने ब्लॉग में लगातार देख रही हूँ आप लोग कमेंट मुझे कर रहे हैं कि आप वो जो जंतर बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं। आपके ननद की शादी है, अपनी ननद के लिए बना रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं अपनी ननद के लिए नहीं बना रही हूँ, मैं अपनी मम्मी के लिए बना रही हूँ। मतलब बना रही हूँ नहीं, सोचा था मैंने कि मैं बनाऊंगी, पर मेरी मम्मी को ना ऐसी चीजें नहीं। मेरी मम्मी बोलती नहीं नहीं बनाना, मेरे पास जितना है उतना है। अब वैसे मेरी मम्मी को सबसे ज्यादा मतलब शौक है लंबे मंगलसूत्र का, एक वही नहीं है मेरी मम्मी के पास। मतलब बाकी नथ है, मांग टीका नहीं है, मांग टीका की मम्मी ने माला बना दी थी, कान के हैं, गले का है, ये सोने के हैं, पर मम्मी को है उसका लॉकेट का, वो लॉकेट बोल रही मैं, सॉरी, वो माला का शौक है मंगलसूत्र का। तो मैं सोच रही थी, और जो ये वाले मैंने परसों आप लोगों को ब्लॉग में दिखाई, तो ये वाला मंगलसूत्र जंतर जो ऐसे होता है ना, वो मतलब हल्का बना रहता है, बिल्कुल हल्का। तो भैया बता रहे थे इसकी गारंटी होती है 1-2 साल तक चलते हैं वो, फिर टूट जाते हैं। तो इससे अच्छा मैंने कहा बनाना है तो भारी में बनाना। तो भैया बोल रहे थे इसका ग्राम बढ़ा सकते हो, वो 1 ग्राम के रहते हैं, तो ऐसे में ना वो टूट जाते हैं, 1 या 2 ग्राम के रहते हैं। तो भैया बोल रहे थे अगर आपको बनाना है 3 या 4 ग्राम या 5-6 ग्राम में, तो वो पक्के रहते, तो वो चलते हैं लंबे। तो हल्के रहते हैं, नीचे से उनका पता नहीं कुछ तांबे का कुछ पता नहीं क्या लगाए रहते हैं उसको सहारा देने के लिए। तो मैं सोच रही थी, पहले मेरी मम्मी तो मेरे को बनाने नहीं देगी, पर सोच रही थी कि मम्मी की इच्छा भी पूरी कर देते। और आप लोग बोल रहे थे ननद के लिए, तो ननद के लिए जिस टाइम पे शादी होती है, मतलब उस टाइम पे जिस टाइम पे मेरी शादी होगी उसके बाद दे सकती हूँ मैं गिफ्ट, ऐसा कोई नहीं है, पर वो है मेरी मम्मी के लिए सोच रही थी मैं। तो अभी मैंने सारा सामान तो पैक कर दिया है, जो भी देख रही हूँ मैं यहाँ पे एक नज़र घुमाने पे लगी हूँ क्या है क्या नहीं है। साथ ही मुझे ये ब्लॉग भी एडिट करना है, कल तो गाड़ी में रहूंगी, गाड़ी में ब्लॉग एडिट करना मुश्किल हो जाएगा, और रास्ते में कहीं कहीं पे नेट चलता है नहीं चलता है, ब्लॉग अपलोड भी मुश्किल होगा। तो मैंने कहा ब्लॉग भी एडिट करती हूँ, अपलोड भी कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ वाईफाई से हो रहा है। और साथ ही दोस्तों आज के इस ब्लॉग को भी इतना ही रखती हूँ। आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नए दिन में नई वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय दोस्तों, टेक केयर। और आप लोग बताना मुझे अपनी मम्मी के लिए मंगलसूत्र बनाना है कि नहीं बनाना है, आपके कमेंट देके मेरी मम्मी क्या पता हाँ बोल देगी।